Assalamualaikum and a very good morning to all of you present. Today I'll be starting with chapter number 10, that is geometry, basic geometry. In the previous video we talked about basic geometry. We have already done quite a lot of things in this chapter, but before moving further I need to get you guys revised with all the stuff we have done. So the previous class हमने बात की थी कि ज्योमेट्री हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. अगर आपको याद हो, वी टॉक्ड अबाउट कि जब हम लोग फ्लैग्स उठाते हैं तो अगर हमें पता नहीं होगा कि किस तरीके से रखनी है चीज़ें या किस तरीके से रॉप्स को टाइटली पकड़ना है, वहाँ पर हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एक स्पेसिफिक शेप है. अगर हम बात करें अपनी टेबल की, टेबल इज शेप ऑफ अ रेक्टेंगल शेप. अगर हम बात करें अपनी क्लॉक की, क्लॉक इज़ हैविंग अ सर्कल शेप. सो ज्योमेट्री इज़ ऑल अराउंड अस. हमने बात की थी द मोस्ट स्टार्टिंग इज़ दैट every kind of shape in geometry is made up of point. अगर हम बात करें square itself is made up of point. If we talk about rectangle, it's made up of point. अगर हम बात करें एक लाइन की तो वो लाइन भी एक पॉइंट से मिलके बनती है. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट के दो मतलब है. एक पॉइंट से मुराद डॉट्स, and the other point is basically the special point which actually marks position. वो point या वो dot जो किसी position को represent करता है. अगर हम बात करें dots की तो अगर हम अपनी line को लें, let's take this line. The whole line is actually made up of many dots. If I see here, this is a dot, many dots make up a line. लेकिन अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स एक्चुअली किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं. इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो डॉट से या तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू से कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए या और स्पेसिफिक पॉइंट, तो आपको अपने मैप पे कुछ ये नज़र आ रहा होगा, ये डॉट नज़र आ रहा होगा. तो ये डॉट बेसिकली स्पेशल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो द मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर इज़ अ पॉइंट. ऑल अदर ज्योमेट्रिक फिगर्स आर मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. और यहाँ पे जो वो कलेक्शन की बात करें, दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डॉट्स. फाइन, अ पॉइंट हैज़ अ पोजिशन. वो पॉइंट जो एक पोजिशन रखता हो बट हैज़ नाइदर अ साइज और अ शेप. उस पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता, ना ही कोई शेप होता है. वी यूज़ द डॉट एंड क्रॉस टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. हम आगे बढ़ते हैं. हमने बात पढ़ी थी बेसिकली लाइन के हवाले से. व्हाट बेसिकली अ लाइन इज़. इफ यू मूव डाउन, अब लाइन बेसिकली क्या होती है? व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स ए एंड बी टुगेदर, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज़ फॉर्म्ड. हमारे पास दो पॉइंट्स थे. वी हैड टू पॉइंट्स. वन वॉज पॉइंट ए एंड द अदर वॉज पॉइंट बी. When I joined these 2 points using a scale, we have a line called a line segment. We will do different types of lines and we have already done it in the previous video. We are just revising out here कि basically line segments क्या होती है. Line segment is in between 2 points. Like here, the line is drawn between 2 points, point A and point B. अब ये line जो है point A से आगे नहीं बढ़ी और ये पॉइंट बी जो ये लाइन जो है ये पॉइंट बी के आगे भी नहीं है. इट इज़, यू कैन से, enclosed between the 2 points. So here we say that point A and point B are the end points. Whatever we have done in the previous class, which I'm going to revise it out here, you have to make notes. मैंने क्या कहते हैं अंडरलाइन किए थे कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं अपनी कॉपी में लिखने हैं. I'm going to repeat it again in this video as well. What you guys are going to do is that you guys are going to give a heading, basic geometry. Then you will write the first heading as point, and then you will write the definition here. A point has a position but it has neither a size nor a shape. We use a dot and cross to represent the position of a point. Then you will show these 2 points. Then the second heading will be lines, and then you will write down the same definition given to you down, and then you will make a line segment like this. Now here A and B are the example. Your endpoints can be C, D, E, F, G, whatsoever you can have.
Now here, if I extend this line, the above line segment beyond A and beyond B, what do I mean by that? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊँ A से ज़्यादा या B से ज़्यादा, I get a line segment AB. Fine. And remember, keep in mind that line segment which can be extended both direction indefinitely. आप चाहे इसको जितना भी बढ़ाते रहें, there is no ending. We call such line segment as the line. Again I'm repeating, what is line segment? Line segment एक महदूद लाइन होती है दो पॉइंट्स के दरमियान. लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन कहले वो लाइन है जिसको हम बढ़ाते रहें तो कोई भी उसकी एंडिंग नहीं होती. अब फॉर एग्जाम्पल, अब वी कैन नॉट ड्रॉ दी होल लाइन टू इंडेफिनेट अमाउंट. ऐसा तो नहीं सकता कि हम लाइन ड्रॉ करते रहें. इन दिस वे अब इट गेट फिनिश्ड अप, पेजेस कम पड़ जाएंगे हमारे पास, हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस तरीके से. सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई जस्ट मार्क एरोज एट द एंड ऑफ दिस लाइन. दीज एरोज शो मी दैट एक्चुअली ये लाइन जो है, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट जो है ये लाइन है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, विच कैन बी एक्सटेंडेड दिस वे एंड दिस वे. बिकॉज वी नो दैट कि हम लोग ऐसे ही तो नहीं कर सकते कि लाइन ड्रॉ करते रहे. इट्स नॉट पॉसिबल. आवर पेजेस वुड बी फिल्ड अप एंड यू विल हैव नो स्पेस लेफ्ट आउट एट द एंड. सो आई होप द लाइन इज क्लियर. यू गाइज विल राइट द हेडिंग line segment, you will write the definition, you will draw the diagram, then you will write the heading line, make a line diagram, write the definition. So what you guys will do is that you will continue writing this and then make the diagram given to you below. In this way you will make the notes. Now the further work is, then we studied about basically rays. अब rays क्या होती हैं? लेट्स सपोज के हमने एक जगह पे, लेट्स सपोज हमने एक ज़मीन पे खड़े हुए, वेंट टू अ प्लेग्राउंड, हमने वहाँ पर लेट्स सपोज हमने किल ठोक दिया या हमने कोई वहाँ पे पॉइंट बना दिया. हमने एक रस्सी ली और हमने उस रस्सी को बांध लिया. So let's suppose we have marked a point, or we have just attached something on the ground on a specific point, और हमने एक रस्सी ली और हमने इस रस्सी को यहाँ पे बांधा इसके आसपास. Let's tie a rope around it. हमने यहाँ पे रस्सी बांधी और वो रस्सी जो है indefinite है, मतलब वो रस्सी बहुत लंबी है. It has no ending and I'm going to stretch it out. This is actually the example of a ray. बेसिकली रे क्या होती है? रे का एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है. अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से तो रस्सी पीछे तो नहीं लेके जा सकते, यहाँ से तो रस्सी पीछे नहीं बढ़ रही है. दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट. लेकिन यहाँ से इस डायरेक्शन में रस्सी बढ़ रही है. मेरी मर्ज़ी है मैं इसको कितना खींचूँ, रस्सी को कितना आगे लेके जाऊँ, कितना इसको एक्सटेंड करूँ. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रे. इन अ रे व्हाट हैपन्स इज़ दैट यू हैव वन फिक्स पॉइंट एंड द अदर पॉइंट इज़ नॉट फिक्स. आप उसको चाहे जितना बढ़ाते हैं देयर इज़ नो एंडिंग. सो हियर इज डेफिनेशन. Show the parts of a line which extends indefinitely in only one direction. So ray only extends in one direction and they have only one end point. उसका only एक ही fixed point होता है. We call it, over here it is HN and here it is P. And so we call such lines as rays. So and we represent the part which has no ending as an arrow. If you see, अब मैं यहाँ पे फुल रस्सी तो दिखा नहीं सकती हूँ कितनी रस्सी मैंने खींची है. So what I have done is that I have shown you as a arrow here. So in the same way you will draw the rays with one point fixed and the other part having the arrow. Now the next part was basically intersecting lines. Intersecting, basically the word itself tells me the meaning of the theory here. Intersecting मतलब इन इसको क्रॉस करना. So here intersecting lines is basically two lines crossing out one another. यहाँ पर अगर देखें, there is one line PQ and then there is the other line that is basically AB. We can see that these two lines are crossing one another at a specific point that is basically X. So here is the point, basically here is the point X.
So this point is actually called the point of